कहानी की शुरुआत यूसी गन्सबर्ग नाम के एक एडवेंचर पसंद अमेरिकी सोल्जर से होती है, जिसे खतरनाक जगहों को एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है। बचपन से उसका सपना था कि वह एक दिन अमेज़न के घने जंगलों में जाए, जहां मुश्किल हालातों में सरवाइव करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। अपना सपना पूरा करने के लिए यूसी एक छोटे से गांव पहुंचता है, जहां से टूरिस्ट बोट के जरिए अमेज़न के अंदर जाया जाता है। वहां उसकी मुलाकात प्रोफेसर मार्कस टिम से होती है, जो बोट लेट होने की वजह से पीछे रह गया था। यूसी उसे अपनी बोट में जगह दे देता है और दोनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ देर बाद वे एक आइलैंड पर पहुंचते हैं, जहां से जंगल का असली सफर शुरू होना था। दोनों पास के गांव में रुककर आगे की तैयारी करते हैं, जहां मार्कस अपने पुराने दोस्त केविन गेल से मिलवाता है। केविन एक अमेरिकन फोटोग्राफर और एक्सप्लोरर था और जल्द ही तीनों की दोस्ती हो जाती है। अगले दिन यूसी की मुलाकात कार्ल रुपरेचर नाम के एक अजनबी से होती है, जो हैरान करने वाली बात यह थी कि उसका नाम पहले से जानता था। कार्ल उसे बताता है कि अमेज़न के अंदर एक ऐसा लोकल ट्राइब रहता है जिसका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है और वह यूसी को वहां तक ले जा सकता है। अपनी बात साबित करने के लिए कार्ल उसे उस ट्राइब के लोगों के साथ अपनी एक तस्वीर भी दिखाता है। यह सुनकर यूसी तुरंत एक्साइटेड हो जाता है और मार्कस और केविन को भी साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन दोनों कार्ल पर शक करते हैं। मार्कस सवाल करता है कि अगर यह ट्राइब इतना सीक्रेट है तो कार्ल वहां तक पहुंचा कैसे और उसने उनके साथ तस्वीर कैसे खिंचवाई। यूसी बताता है कि कार्ल जंगल में सोना खोजता है और वहां एक ऐसी नदी है जहां बहुत सारा सोना मिलता है, इसीलिए इस सफर में उन्हें एडवेंचर के साथ साथ दौलत भी हासिल हो सकती है। आखिरकार यूसी दोनों को मना लेता है कि पहले कार्ल से मिलकर उसकी बात सुनते हैं। अगर उसकी बातों में जरा भी शक महसूस हुआ तो वे उसके साथ जंगल में नहीं जाएंगे। अगली सुबह यूसी, मार्कस और केविन दोबारा कार्ल से मिलने जाते हैं। इस बार कार्ल जंगल का नक्शा भी साथ लाया होता है। वह बताता है कि जिस रहस्यमयी ट्राइब की वह बात कर रहा है वह अमेज़न के अंदर अपोलो नाम के इलाके में रहती है, जहां पहुंचने में लगभग 4 से 5 दिन लगेंगे। कार्ल उन्हें जंगल के रास्तों, नदियों और खतरों के बारे में इतनी डिटेल में बताता है कि आखिरकार मार्कस और केविन भी उस पर भरोसा करने लगते हैं। चारों लोग सफर की तैयारी करते हैं। कार्ल उन्हें एक जरूरी बात बताता है कि जंगल में नदी उनकी सबसे अच्छी दोस्त होती है, इसीलिए हमेशा नदी के साथ साथ चलना चाहिए, क्योंकि वह किसी न किसी रास्ते से उन्हें मंजिल तक पहुंचा ही देती है। अगली सुबह चारों एक छोटे प्लेन के जरिए जंगल के करीब पहुंचते हैं और पैदल सफर शुरू कर देते हैं। काफी देर चलने के बाद वे थककर कैंप लगाते हैं। रात को कार्ल उन्हें बताता है कि जिस ट्राइब से वे मिलने जा रहे हैं वे देखने में भले ही पाषाण युग के लोगों जैसे लगते हैं, लेकिन असल में बहुत बुद्धिमान और ताकतवर हैं और बाहरी दुनिया से उनका कोई संपर्क नहीं है। उसी रात मार्कस अचानक चीख कर उठ बैठता है, क्योंकि उसे लगता है कि किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला कर दिया है, लेकिन टॉर्च की रोशनी में पता चलता है कि वह सिर्फ एक बड़ी सी तितली थी। सुबह यूसी और केविन इस बात को लेकर मार्कस का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। चारों बारिश में भी चलते रहते हैं और बाद में रुककर आग जलाकर अपने कपड़े सुखाते हैं। कार्ल अपनी सर्वाइवल नॉलेज की मदद से सबको जंगल में जिंदा रहने के तरीके सिखाता रहता है। अचानक उन्हें जंगल से डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं और सबको लगता है कि कोई खतरनाक जानवर पास है, लेकिन सामने एक लोकल आदमी आता है जो अपनी गाय चरा रहा होता है। वह उन्हें अपने गांव आने की दावत देता है। गांव के लोग बिल्कुल आम और दोस्ताना होते हैं। वे चारों का वार्म वेलकम करते हैं और उन्हें खाने पीने के लिए देते हैं। यूसी, मार्कस और केविन को वहां के लोगों का कल्चर और उनका व्यवहार बहुत पसंद आता है। गांव वाले कार्ल को पहले से जानते थे, इसीलिए चारों जल्द ही उनके साथ घुल मिल जाते हैं। अगली सुबह वे फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में कार्ल एक बंदर का शिकार कर लेता है और रात को उसी का मांस पकाकर सब खाते हैं। यूसी और केविन के लिए जंगल में सरवाइव करने का यह एक नया एक्सपीरियंस था। जंगल में 3 दिन लगातार चलने के बाद मार्कस के पैर बुरी तरह घायल हो जाते हैं। कार्ल दवा लगाकर बताता है कि उन्हें ठीक होने में कुछ दिन लग सकते हैं, इसलिए कुछ समय रुककर आराम करना बेहतर होगा। लेकिन यूसी और केविन ट्राइब तक जल्द पहुंचने के लिए रुकना नहीं चाहते। इसी दौरान यूसी सलाह देता है कि अगर वे राफ्ट बनाकर नदी के रास्ते जाएं तो जल्दी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कार्ल उन्हें चेतावनी देता है कि आगे नदी का बहाव बहुत तेज है और वहां राफ्ट ले जाना खतरनाक होगा, लेकिन यूसी और केविन उसकी बात नहीं मानते। आखिरकार वे लकड़ियों से एक राफ्ट बनाते हैं और नदी में सफर शुरू कर देते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन कुछ ही देर बाद पानी का बहाव बेहद तेज हो जाता है। राफ्ट का बैलेंस बिगड़ने लगता है और कार्ल तुरंत उन्हें किनारे पर जाने के लिए कहता है। हालात खतरनाक देखकर वह जबरदस्ती राफ्ट को किनारे की तरफ मोड़ देता है। रात को कार्ल फिर समझाता है कि आगे नदी और भी खतरनाक है, इसीलिए सुबह जंगल के रास्ते जाना बेहतर होगा। यूसी और केविन नदी का सफर जारी रखना चाहते थे, लेकिन मार्कस उन्हें कार्ल की बात मानने का मशवरा देता है। आखिरकार चारों फैसला करते हैं कि वे 2 अलग ग्रुप में सफर करेंगे। कार्ल नक्शे पर एक जगह तय करता है जहां 3 दिन बाद सभी को दोबारा मिलना था। अगली सुबह यूसी और केविन नदी के रास्ते, जबकि कार्ल और मार्कस पैदल जंगल के रास्ते रवाना हो जाते हैं। शुरुआत में यूसी और केविन अपने राफ्ट के सफर का काफी मजा ले रहे थे। अचानक नदी का बहाव बहुत तेज हो जाता है
और योसी व केविन का राफ्ट एक बड़े पत्थर से टकराकर फंस जाता है। केविन पानी में कूदकर किनारे तक पहुंचता है और योसी की तरफ रस्सी फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही तेज धारा राफ्ट को तोड़ देती है। योसी पानी में बह जाता है और केविन उसे बचाने की कोशिश करता रह जाता है। काफी दूर बहने के बाद योसी किसी तरह किनारे तक पहुंच जाता है। उसका ज्यादातर सामान खो चुका होता है, लेकिन उसे अपना बैग मिल जाता है जिसमें कुछ सर्वाइवल सामान और दवाइयां होती हैं। दवा लेने के बाद वह केविन को तलाशने निकल पड़ता है। 2 दिन से भूखा योसी एक पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहां छिपा सांप उस पर हमला कर देता है। योसी सांप को मारकर रात में उसका मांस पकाकर खा लेता है। भूख, थकान और अकेलेपन की वजह से उसे हेलुसिनेशंस होने लगती हैं और उसे मार्कस भी दिखाई देता है, लेकिन वह सिर्फ उसका वहम होता है। इसी दौरान किसी जंगली जानवर की आहट सुनकर वह आग जला देता है और जानवर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह उसे पता चलता है कि एक कीड़ा उसकी त्वचा के अंदर घुस चुका है। वह चाकू की मदद से उसे बाहर निकालता है और आगे बढ़ते हुए कुछ अंडे खाकर अपनी ताकत वापस लाता है। फिर उसे कुछ पुराने लकड़ी के घर मिलते हैं जहां वह रात गुजार लेता है। अगली सुबह उसे जमीन पर इंसानी पैरों के निशान मिलते हैं, जिन्हें वह केविन के निशान समझकर फॉलो करने लगता है। आखिरकार वह जंगल से बाहर निकलकर पुलिस तक पहुंच जाता है, लेकिन तब तक उसे अमेज़न में 14 दिन हो चुके थे और वह लगभग अपनी सारी उम्मीद खो चुका था। अचानक योसी को प्लेन की आवाज सुनाई देती है। वह लाल कपड़ा लहराकर मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन घने पेड़ों की वजह से रेस्क्यू टीम उसे देख नहीं पाती। योसी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। उधर अधिकारी केविन को बताते हैं कि 14 दिन बाद योसी के जिंदा बचने के चांस न के बराबर हैं, लेकिन केविन हार नहीं मानता और एक लोकल आदमी के साथ खुद उसे तलाशने जंगल निकल जाता है। योसी की हालत भी बेहद खराब हो चुकी थी। उसे एक औरत दिखाई देती है, लेकिन जल्द पता चलता है कि वह भी सिर्फ एक हेलुसिनेशन थी। फिर वह चींटियों से भरे एक पेड़ को पकड़कर खुद को काटने देता है ताकि दर्द की वजह से उसके शरीर में थोड़ी ताकत वापस आ सके। नदी तक पहुंचकर वह जमीन पर एक निशान बनाता है और रात वहीं गुजार देता है। अगली सुबह केविन उसी इलाके में पहुंच जाता है और योसी का बनाया हुआ निशान देख लेता है। काफी तलाश करने के बाद भी जब योसी नहीं मिलता तो केविन वापस जाने लगता है। जैसे ही वह नाव का जनरेटर स्टार्ट करता है, योसी की आंख खुल जाती है और वह पूरी ताकत से आवाज लगाता है, लेकिन जनरेटर के शोर की वजह से केविन उसे सुन नहीं पाता। अचानक केविन पीछे मुड़कर देखता है तो दूर योसी खड़ा दिखाई देता है। वह तुरंत नाव वापस लाता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़ते हैं। योसी को गांव ले जाया जाता है, जहां सभी हैरान रह जाते हैं कि वह लगभग 2 हफ्तों तक अकेला अमेज़न में जिंदा रहा। आखिर में पता चलता है कि कार्ल एक साइकोपैथ किलर था, जिसने झूठे बहाने से उन्हें जंगल में ले जाने की साजिश रची थी। मार्कस और कार्ल का बाद में क्या हुआ ये कभी पता नहीं चल सका। खुशकिस्मती से योसी और केविन ने समय रहते अपना रास्ता बदल लिया था, वरना शायद उनका अंजाम भी बहुत बुरा होता। इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।